बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश आमदीद दोस्तों, मैं हूं बशर हाशमी और आप देख रहे हैं एक्सपोज यूनिट यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, 3 जनवरी 2020 को जब अमेरिका ने ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी को ड्रोन हमले में शहीद किया था, तो उस वक्त ईरान की तरफ से एक एनिमेटेड वीडियो बनाई गई थी जिसमें इसराइल को तबाह होते दिखाया गया था। इस एनिमेटेड वीडियो का कुछ हिस्सा इस वक्त इसराइल और फ़लस्तीन के मौजूदा हालात की वजह से एक मरतबा फिर इंटरनेट पर गर्दिश कर रहा है, और आज की वीडियो में हम इसी एनिमेटेड वीडियो को समझने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो भी ठीक iPad GO 2 और iPad GO 3 की तरह ही है, और जिस तरह मैंने इन दोनों वीडियोस को एक्सप्लेन किया था, इसी तरह आज मैं इस वीडियो को भी एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हमारी वीडियोस आपको टाइम से मिलती रहें। दोस्तों, इस एनिमेटेड वीडियो का आगाज़ होता है एक बाप और बेटी से। वो दोनों पार्क में मौजूद होते हैं और बच्ची झूला झूल रही होती है। इन दोनों के बैकग्राउंड पे हमें फ़लस्तीन का परचम भी नज़र आता है। फिर देखते ही देखते वहाँ इसराइली फ़ौजी जमा होना शुरू हो जाते हैं। अब सीन चेंज होता है और हमें तिल अबीब शहर में मौजूद इसराइल की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बिल्डिंग नज़र आती है। इस मीटिंग में इसराइल का प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, अमरीकी साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान समेत इमारात, बहरीन और अमान के सफ़ीर भी मौजूद होते हैं। इस मीटिंग में उन्होंने टेबल पे अल-कुद्स का मुकम्मल नक्शा तैयार किया होता है, जहाँ में मस्जिद अक्सा भी नज़र आ रही है और गोल्डन डोम भी। ये उस मीटिंग की एनिमेशन बनाई गई है जब अरब हुक्मरानों ने फ़लस्तीन को इसराइल के हाथों बेच दिया था, और इस मीटिंग को डील ऑफ द सेंचुरी के नाम से जाना जाता है। फिर हम देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप डील ऑफ द सेंचुरी पे साइन करता है। इस सेंचुरी डील पे खून लगा होता है जो कि दर हकीकत फ़लस्तीनी मुसलमानों का खून है, जिसकी जिम्मेदार नाजायज़ रियासत इसराइल है। इस सब के अलावा हम देखते हैं कि इस मीटिंग में टेबल पर ताश यानी कार्ड्स भी पड़े होते हैं। अब आप लोगों में से जिन्होंने कार्ड्स खेले हैं वो लोग बखूबी जानते हैं कि कार्ड्स खेलते हुए हमें मुख्तलिफ चालें चलना पड़ती हैं, और इस एनिमेटेड वीडियो में ये कार्ड्स इसी चीज़ को शो कर रहे हैं कि ये डील ऑफ द सेंचुरी अरब, इसराइल और अमेरिका की एक चाल थी। खैर, आगे हमें दिखाया जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप सिग्नेचर करने के बाद ये फाइल इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को देते हैं। ये फाइल हाथ में आने के बाद नेतन्याहू तैश में आता है और टेबल पे रखे गए यरूशलेम के नक्शे को हाथ मारते हैं, जिसके नतीजे में वो पूरा नक्शा बर्बाद हो जाता है। अब गौर करने वाली बात यह है कि इस नक्शे में मस्जिद अक्सा और गोल्डन डोम भी मौजूद है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि इसराइली फौजी मुसलमानों को कत्ल करना शुरू कर देते हैं ताकि वो अल-कुद्स पे कब्जा कर सकें। फ़लस्तीनी मुसलमानों को उनके घरों में घुस कर मारा जाता है, औरतों को शहीद किया जाता है, मर्दों को शहीद किया जाता है और उनके घर गिरा दिए जाते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि एक घर का मलबा गिरने की वजह से एक बच्ची बेहोश हो जाती है। ये वही बच्ची होती है जो इस एनिमेटेड वीडियो के आगाज़ में झूला झूल रही थी। इस बच्चे के हाथ में एक सफ़ा होता है जिस पे फ़लस्तीन की ड्राइंग बनी होती है। हवा की वजह से इस बच्चे के हाथ से वो सफ़ा निकल जाता है और आसमान पे उड़ने लगता है। इस उड़ते हुए सफ़े के साथ साथ हमें नज़र आता है कि इसराइली फ़ौजी फ़लस्तीनी मुसलमानों का कत्ले आम कर रहे हैं, यहाँ तक कि वो माजूर मुसलमानों को भी गोलियाँ मार रहे हैं। हर तरफ आग ही आग है और फ़लस्तीनी मुसलमान मदद के लिए पुकार रहे हैं। वो बगैर किसी असले के इसराइली फ़ौजी दहशतगर्दों के खिलाफ मजम्मत कर रहे हैं और अपने सीनों पर गोलियाँ खाकर शहीद हो रहे हैं। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एक शख्स फौजी लिबास में मौजूद है जो छुपकर दूरबीन के जरिए ये तमाम सूरत हाल देख रहा है। फिर हमें पता चलता है कि उसके लिबास में एक खास निशान बना हुआ है। दोस्तों, ये निशान हिजबुल्लाह तंजीम का लोगो है। हिजबुल्लाह लिबनान में मौजूद एक शिया मुस्लिम सियासी जमात है। ये तंजीम मशरिक़ वुस्ता में इसराइल के खिलाफ काम करती है और इसी वजह से इसराइल और अमरीका समेत कई ममालिक ने इसे दहशतगर्द तंजीम के तौर पर नामजद की है। खैर, इस वीडियो में आगे हमें पता चलता है कि हिजबुल्लाह का ये मेंबर इसराइली फौज से लड़ता हुआ उस बच्ची और उसके बाप की मदद करता है और उसके बाप को एक गन देता है ताकि वो इसराइली फौज से लड़ सके। फिर सीन चेंज होता है और हमें वही सफ़ा नज़र आता है जिस पे उस बच्ची ने फ़लस्तीन की ड्राइंग बनाई थी। वो सफ़ा उड़ता हुआ एक शख्स के पैरों में आ गिरता है और ये शख्स कोई आम शख्स नहीं बल्कि ईरान के शहीद जनरल कासिम सुलेमानी हैं। जनरल कासिम सुलेमानी को भी कत्ल करने की असल वजह यही थी कि वो अल-कुद्स फोर्स के कमांडर थे और इसराइल और अमेरिका के सख्त खिलाफ थे। इसी वजह से अमेरिका ने उन्हें ड्रोन हमले में शहीद कर दिया था। इस एनिमेटेड वीडियो में जैसे ही जनरल कासिम सुलेमानी उस बच्ची की ड्राइंग का ये सफ़ा उठाते हैं, उसी वक्त हमें आसमान पे मिसाइल नज़र आते हैं और उसके साथ ही सीन चेंज हो जाता है। अब हम देखते हैं कि ईरान इसराइल पे हमला करने जा रहा है और बैकग्राउंड पे हमें सुनाई देता है कि हम अपने अजीम जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत का इंतकाम लेंगे। कंट्रोल रूम में जनरल कासिम सुलेमानी और ईरान के सुप्रीम लीडर की तस्वीर भी मौजूद होती है और इसी के साथ ईरान इसराइल पे हमला कर देता है।
सबसे पहला हमला इसराइल के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बिल्डिंग पे किया जाता है जो कि तेल अवीव में मौजूद है। इस बिल्डिंग में उस वक्त अरब, इसराइल और अमेरिका के हुक्मरान मौजूद होते हैं जिनका मुकम्मल तौर पे खात्मा हो जाता है। इस बिल्डिंग के तबाह होने के साथ साथ डील ऑफ द सेंचुरी को भी आग लग जाती है। अब डील ऑफ द सेंचुरी एक अलग डिटेल टॉपिक है, लेकिन मुख्तसर तौर पे मैं आपको बता देता हूँ कि यह एक अमरीकी मंसूबा था जो कि दर हकीकत फ़लस्तीनियों के खिलाफ और इसराइल के हक में था। इस बात का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि यह मंसूबा 3 लोगों ने तैयार किया था, जॉर्ज कुशनर, डेविड फ्रीडमैन, जैसन ग्रीनब्लैट। और ये तीनों लोग यहूदी हैं। ये तीनों गैर मुंतखब हुकूमती नुमाइंदे हैं। ये तीनों माजी से अब तक गैर कानूनी इसराइली बस्तियों की तामीरात के लिए चंदा इकट्ठा करते रहे हैं और ये तीनों सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के करीबी दोस्त भी हैं। इन तीनों हजरात ने 3 साल लगाकर इसराइली ख्वाहिशात को इस मंसूबे में निहायत चालाकी से पुख्ता किया और फिर जब ये नाम नेहाद अमन मंसूबा एक मीटिंग के दौरान दुनिया के सामने रखा गया तो उस मीटिंग में फ़लस्तीनी क़यादत को बुलाया ही नहीं गया। यानी ये मंसूबा फ़लस्तीन के लिए बनाया गया था, लेकिन जब इसे दुनिया के सामने रखा गया तो फ़लस्तीनी क़यादत मौजूद ही नहीं थी। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये डील ऑफ द सेंचुरी नहीं बल्कि फ्रॉड ऑफ द सेंचुरी था और इस टॉपिक में मैं अलग से एक डिटेल वीडियो भी अपलोड करूँगा। खैर, इस एनिमेटेड वीडियो की तरफ वापस आते हैं। इसराइल की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बिल्डिंग तबाह करने के बाद ईरान अपना दूसरा हमला हाइफा की ऑयल रिफाइनरी पे करता है और उसे भी मुकम्मल तौर पे तबाह कर देता है। ईरान अपना तीसरा हमला तेल अवीव में मौजूद बेन गुरियोन एयरपोर्ट पे करता है। ये वही एयरपोर्ट है जहां इसराइल की काफिर ब्रिगेड का तैयारा मौजूद है जो कि दज्जाल की मदद करेगा। दज्जाल की काफिर ब्रिगेड के बारे में तफसीली वीडियो का लिंक आपको नीचे पिन कमेंट में मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद वो वीडियो भी ज़रूर देखें जिसमें मैंने डिटेल से इसराइल की काफिर ब्रिगेड और दज्जाल के ताल्लुक के बारे में बात की है। दोस्तों, बेन गुरियोन एयरपोर्ट तबाह करने के बाद ईरान अपना चौथा हमला तेल अवीव में मौजूद इंटरनेशनल बैंक पे करता है और उसे भी तबाह कर देता है। ईरान अपना 5वां और आखिरी हमला इसराइल की न्यूक्लियर साइट पे करता है और उसे भी मुकम्मल तौर पे तबाह कर देता है। फिर हमें पूरे तेल अवीव को जलता हुआ दिखाया जाता है और उसके बाद इसराइल का हमेशा के लिए खात्मा हो जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम फिर से ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को देखते हैं जो अपने हाथ में वही सफ़ा लिए उस बच्ची के पास आते हैं जिस पे ड्राइंग बनी होती है। वो उस ड्राइंग को लड़की के पास रख कर चले जाते हैं। इसी दौरान लड़की को होश आता है और वो अपने पास उस ड्राइंग को देखती है। फिर उसका बाप फ़लस्तीनी परचम उठाए सामने आता है जो कि इस बात को जाहिर करता है कि फ़लस्तीन अब आज़ाद हो चुका है और सेहूनी नाजायज़ रियासत इसराइल का खात्मा हो चुका है। और इसी के साथ इस एनिमेटेड वीडियो का इख्तिताम हो जाता है। दोस्तों, देखने को तो ये सिर्फ एक ख्वाब लगता है, लेकिन अगर मुस्लिम हुक्मरान थोड़ी सी गैरत दिखाएं तो ये ख्वाब एक हकीकत बन सकता है। आज हमारे दिलों में दुनिया की मोहब्बत पैदा हो चुकी है और जिस दिल में दुनिया की मोहब्बत पैदा हो जाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस दिल से ईमान की ताकत ख़त्म कर देता है। तो दोस्तों, अब आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें क्योंकि वहाँ मैं ज़्यादा एक्टिव हूँ और वीडियो से रिलेटेड तमाम अपडेट्स देता रहता हूँ। आखिर में हमारे चैनल एक्सपोज यूनिट को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि हमारी नई वीडियोस आपको आसानी से मिलती रहें। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।